हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कक्षा 5वीं का जो 12वां लेसन है गुरु और चेला, उसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं टके की। टका जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा, मतलब वहाँ का जो रुपया था, पैसा था या जो भी था उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम जो आज यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होते हैं? रुपए। आपको कोई भी सामान लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको रुपए देने पड़ते हैं। तो पहले उस रुपए को क्या बोला जाता था? टका। तो अब उसी के बारे में हमें बात करनी है। जैसे इन्होंने बोला टका पुराने ज़माने का सिक्का था, यानी कि पुराने ज़माने में क्या इस्तेमाल किया जाता था? टका। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो उससे किस किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। जैसे कि पहले उनको टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, टके सेर हल्दी, टके सेर सोना, जो भी था 1 रुपये में 1-1 किलो मिल रहा था। तो आपको बताने कि अगर आज भी ऐसे ही 1 रुपये में आपको सब चीज़ें 1-1 किलो मिले तो उसमें आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर हमको सब चीज़ें 1 रुपये में मिलने लगेंगी तो जो भी गरीब इंसान है या कोई भी है वो सब जो है सब चीज़ें खरीद पाएंगे, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान यह होगा कि सब लोग जो है वो चीज़ नहीं मतलब जो दुकानदार हैं या फिर जो वो चीज़ें बना रहे हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, दुकानदार हैं, जो उन चीज़ों के पैसे देकर आ रहे हैं, या फिर जो वो कच्चा माल लेते हैं फिर वो सामान को बनाते हैं तो उसमें भी पैसे का इस्तेमाल होता है। तो जितना पैसा उनका लगेगा उन्हें उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो उनका उस चीज़ में नुकसान होगा। आगे भारत में कोई चीज़ खरीदने के लिए रुपए का इस्तेमाल किया जाता है, बांग्लादेश में टके का। अब जैसे भारत का जो पैसे हैं उसे क्या बोला जाता है? रुपया। और बांग्लादेश का जो रुपया है उसे बोलते हैं टका। यानी कि बांग्लादेश में रुपए को टका बोलते हैं, भारत में रुपया बोलते हैं। तो आपको बताना है कि बाकी जगहों पर उसे क्या क्या बोला जाता है। जैसे कि सऊदी अरब का जो पैसा है, रुपया है, उसे बोला जाता है दिनार। जापान का जो पैसा है उसे बोलते हैं येन। फ्रांस का जो पैसा है उसे बोलते हैं यूरो। इटली का जो पैसा है या रुपया उसे बोलते हैं यूरो। और इंग्लैंड का जो पैसा है उसे बोलते हैं पाउंड स्टर्लिंग। तो ये जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग, मतलब उनके रुपए को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे घर में आपको किसी और नाम से बोला जाता है, स्कूल में आपका कोई और नाम है, आपके मम्मी पापा किसी और नाम से बुलाते होंगे। ऐसे ही हर एक जगह पर रुपए का भी अलग अलग नाम है। जैसे भारत में रुपया बोला जाता है, बांग्लादेश में टका हो गया, सऊदी अरब में दिनार हो गया, जापान में येन। इस तरह से हर जगह पर अलग अलग नाम है रुपए का। जैसे अमेरिका में होता है तो उनका डॉलर होता है। अब है कविता की कहानी। इस कविता की कहानी को अपने शब्दों में लिखो। तो इसमें क्या करना है आपको ये जो कविता हमने पढ़ी है गुरु और चेला, इसका पूरा एक कहानी बनाकर आपको लिखनी है कि इस कहानी में दो हैं, एक गुरु है और एक चेला है। वो एक जगह पर जाते हैं जिसका नाम है अंधेर नगरी, और उसका राजा जो है अनबुझ है, मूर्ख है, जिसे कुछ भी नहीं पता। और वहाँ पर जो है सब चीज़ 1 रुपये में 1 किलो मिलती है, 1 पैसे में 1 किलो मिलती है। ये सब चीज़ें आपको उसकी पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर बता देनी है। फिर एक दिन बारिश आती है जिसकी वजह से एक दीवार गिर जाती है। फिर जो राजा जो है उनको सज़ा देता है, और क्या सज़ा होती है उसकी सज़ा होती है फांसी की। फिर उनकी मंत्री की जो है गर्दन पतली रह जाती है तो वो चेले को बुलाते हैं क्योंकि उसकी गर्दन मोटी होती है। तो ये पूरी कहानी आपको यहाँ पर लिख देनी है। आगे, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा हुआ काम बना हो? अपनी कक्षा में सुनाओ। तो ये काम, अगर आपने कोई भी ऐसी कहानी पढ़ी है जिसमें ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब काम कर देते हैं, जैसे अकबर और बिरबल की एक कहानी है, या फिर एक जैसे कि एक जंगल था, उसमें एक शेर था, वो जो है जानवरों को मारता रहता था। तो जानवरों ने उनके साथ एक समझौता किया कि हम जो है हर रोज़ आपके पास एक एक जानवर को भेजते रहेंगे, आप हमें बिना मतलब के, मतलब बेवजह, आपको जितनी ज़रूरत है उतना आपको मिल जाएगा, आपको हमें मारने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार एक खरगोश वहाँ पर जाता है तो जाते जाते लेट हो जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ कि मैं बच जाऊँ ना मरूँ।
तो जब शेर के पास पहुंचता है तो शेर बोलता है कि एक तो तुम इतना लेट आए, ऊपर से इतने छोटे से, मेरा पेट कैसे भरेगा। तो खरगोश ने उन्हें कहा कि मैं तो आपके पास ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे दूसरा शेर मिल गया, आपसे बड़ा। वो बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ, वो नहीं है। तो शेर जो गुस्से में हो गया कि ऐसा कौन सा दूसरा शेर आ गया जंगल में जो मेरी जगह ले रहा है। तो खरगोश बोला कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो क्या हुआ, वो उनके साथ गए और उन्होंने उस खरगोश ने क्या किया, उसको कुआं दिखा दिया शेर को। तो जैसे ही आप पानी में देखते तो आपको अपनी परछाई दिखाई देती है। तो जैसे ही शेर ने कुएं में देखा तो शेर को अपनी परछाई दिखाई दी। तो शेर जोर से दहाड़ा। तो जैसे ही वो दहाड़ा तो नीचे से भी आवाज़ आएगी। जैसे ही मतलब आप कोई चीज़ है जो अंदर मतलब घाटे की तरह है, तो उसके अंदर अगर आप बोलते हैं तो वो चीज़ वापस आपके पास आती है, लौट कर आती है। तो ऐसे ही कुएं से ही वो वापस आवाज़ आई और ज़्यादा ज़ोर से आई। तो शेर को लगा कि ये मेरे को चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो शेर जो है उसको डराने के लिए कुएं के अंदर कूद गया और मर गया। तो और खरगोश की और बाकी जानवरों की जान बच गई। तो इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिससे कि कोई जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस तरह की जो उनकी स्थिति है उनसे बच जाते हैं, तो आप वो कहानी सुना सकते हैं। लिखनी नहीं है, मतलब आप सुना सकते हैं। आगे, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। अब जो है वो हमने कविता पढ़ी है, उसमें अंधेर नगरी के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे सड़कें कैसे थी, चमाचम। तो आप लिख सकते कि वहाँ की सड़कें चमाचम थी। आगे है बाजार में क्या था कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा। बाजार में सब चीज़ें जो हमें टके सेर मिल रही थी। राजा का राजकाज। अब राजा का राजकाज कैसा था, उनका राजकाज जो है, अंधेर नगरी है तो राजकाज अच्छा नहीं था। मतलब वो हर चीज़ को जो है 1 रुपए में बेच रहे हैं, जिससे ना किसी को कोई नुकसान, मतलब किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही हो रहा है जो चीज़ें बना रहे हैं उनके लिए। तो इस तरह से उनका राजकाज जो है ज़्यादा अच्छा नहीं था। आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ और बताना चाहिए, जैसे कि वो अपने राज्य की जो है हर चीज़ का ध्यान रखते थे। जैसे उनकी सड़कें अच्छी थी, बाज़ार भी अच्छा था, सब चीज़ें जो अच्छी हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब है, क्या देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर में कारण भी बताओ। हाँ। अब क्यों ठीक है? क्योंकि जैसे ही हमने बोला अंधेर का मतलब होता है अंधेरा। अब आप जो है अगर अंधेरे की बात कर रहे हैं तो अंधेरे में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप मतलब अगर आपको कहीं जगह पर छोड़ दिया जाए, वहाँ पर अंधेरा है और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो आप लड़खड़ाएंगे, गिर भी सकते हैं। तो इसी तरह से वहाँ का राजा भी कैसा था, वो मूर्ख था। उसे कुछ नहीं पता था कि किस चीज़ की क्या सज़ा होती है, या फिर हर चीज़ की सज़ा देना ज़रूरी है या नहीं। तो उसे कुछ भी नहीं पता था, तो वो एक तरह से अंधेरे की तरह ही था। तो इसीलिए इसे अंधेर नगरी कहना ठीक है। अब है कविता की बात। अब कविता में आपको जो अंत में बताया जाता है कि प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, की वहाँ की जो प्रजा है वो बहुत खुश हुई जब उनका राजा मर गया। अब अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो मूर्ख था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसे अपना राजकाज कैसे चलाना है, कैसे वो अच्छे से अपने प्रजा को खुश रख सकता है और किसको क्या काम देना है या किसकी कौन सी बात माननी है। तो इसलिए जब वो राजा मरा तो उनकी प्रजा खुश हुई। आगे है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? अब परेशान तो सब थे, तो वो खुद क्यों नहीं हटा रहे थे? क्योंकि उस समय जो है राजा का बहुत महत्व होता था। राजा जो बात बोल देगा वही कानून बना दिया जाएगा। तो अगर राजा को उनके बारे में कुछ पता चल जाता कि मेरे खिलाफ ये सब जो है विद्रोह करने वाले हैं, तो राजा जो है उन्हें भी फांसी की सज़ा सुना सकते थे। इस वजह से सब जो है उनसे डरे हुए थे, तो वो खुद उन्हें नहीं हटाना चाहते थे। आगे है, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। जैसे ही गुरु ने बोला कि इस मुहूर्त पर जो भी जो है मरेगा वो क्या बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, पूरे संसार का राजा बनेगा। तो राजा ने बोला था कि गुरु का कथन झूठा होता नहीं, कि गुरु जो भी बात बोलते वो हमेशा सच होती है। तो गुरु जी ने क्या बात कही थी कि इस मुहूर्त में इस समय पे जो मरेंगे वो सीधा क्या बनेगा, वो सीधे चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मुहूर्त पर जो फांसी चढ़ेंगे वो चक्रवर्ती राजा बनेगा।
ये बात बोली थी गुरु ने। उसके बाद है राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु जी ने जो बात कही क्या वह सच थी? अब राजा तो फांसी पर चढ़ गया, तो क्या यह बात सच थी? नहीं, यह बात बिल्कुल भी सच नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि राजा जो है मूर्ख है और उनको जो भी बात बोलेंगे वो इस बात को मान लेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? अब गुरुजी ने उनको बोला कि इस मुहूर्त पर जो भी फांसी चढ़ेगा वो जो है चक्रवर्ती राजा बनेगा, तो यह बात बोलकर उन्होंने सही कहा या गलत? तो उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि वहाँ की प्रजा भी वहाँ से परेशान थी। और अगर कोई राजा मूर्ख होता है तो उनका क्या होता है कि वो जो है मूर्ख राजा है, तो उसे पता नहीं कि क्या काम करना है, कैसे करना है। तो ऐसे लोगों को जो है मूर्खता पूर्वक हमेशा व्यवहार करते हैं। तो इन लोगों को किसी भी चीज़ का अच्छे से पता नहीं होता। तो एक तरह से गुरुजी ने जो है वहाँ की प्रजा को भी बचा लिया था। तो उन्होंने यह काम बिल्कुल सही कहा था। अब अलग तरह से, अभी हमने कविता पढ़ी थी गुरु और चेला, एक था गुरु और एक था चेला। तो अभी आपको बताना है कि अगर गुरु और चेला की जगह ये हो तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। अब आपको बताना है कि ये कविता में क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि गुरु और चेला की जगह पर आप बिजली और बदली का नाम लिखकर भी उसे बदल सकते हैं, या फिर जैसे उसमें बिजली वाला आया था कि बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। ऐसे ही जो वो लाइन थी बिजली वाली वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक तरह से छोटी सी कविता ये बन जाएगी। क्या होता यदि, अगर यह काम हो जाता तो फिर क्या होता, वो ये पूछ रहे हैं। अगर मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो क्या होता? तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा देते, मंत्री को फांसी पर चढ़ा देते। उसके बाद है अगर राजा गुरुजी की बातों में नहीं आता। अगर ये हो जाता कि वो राजा जो है गुरुजी की बातों में नहीं आता, उसे पता होता कि गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, तो क्या होता? तो फिर चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता, चेले को, क्योंकि उस टाइम पर, उस समय पर जो है चेले को ही फांसी पर चढ़ाने की बात चल रही थी। उसके बाद है अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? अब आपको बताना है कि अगर अभी तो मंत्री ने क्या बोला कि दीवार कमजोर थी, अगर वो बोलते कि पोली, पोली भी एक तरह से मतलब अंदर से वो कमज़ोर है, इस वजह से वो गिर गई है, तो फिर क्या होता? वही होता, पहले वो कारीगर को बुलाते, क्योंकि अगर दीवार जिसने बनाई है बुलाना तो उन्हीं को पड़ेगा। फिर बिश्ती को बुलाते, बिश्ती फिर वही मशक वाली बात बोलते, तो फिर मशक वाले को बुलाया जाता। इसी तरह से सबको बुलाया जाता और फिर आगे जो भी उन्हें लगता उसको वो सजा दे देते, या फिर क्या पता फिर भी गर्दन छोटी रह जाती तो किसी और को बुलाकर उसे भी फांसी पर चढ़ा देते। शब्दों की छानबीन, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं आपको ये बताना है। न जाने कि अंधेरा हो कौन क्षण में, अब क्षण को अब क्या लिखते हैं? क्षण। क्षण मतलब सेकंड बोल सकते हैं, एक बिल्कुल छोटा सा टाइम का छोटा सा हिस्सा, क्षण, क्षण। आगे है गुरु ने कहा तेज गवालिन न भगरी, भग का मतलब भाग। इसी से गिरी यह न मोटी घनी, घनी का मतलब ज़्यादा, क्योंकि यह ज़्यादा मोटी नहीं थी। या गलती न मेरी, या गलती बिरानी, बिरानी मतलब पराई या फिर दूसरे की, दोनों में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। न ऐसा मुहूर्त, अब मुहूर्त को क्या लिखते हैं? पहले ऐसे लिखते थे और आजकल ऐसे लिखते हैं। चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो, दिए गए वाक्यों में से ये शब्द भरो। अब नीचे जो है आपको कुछ ये शब्द दिए हुए हैं और नीचे यहाँ पर आपके खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, जिनमें आपको ये ऊपर वाले शब्द भरने हैं। अब जैसे कि पहला है आंधी के कारण पेड़ से खाली स्थान फल गिर गए, तो फल कैसे गिरे? पटापट, जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पटापट।
उसके बाद है हंसा अपना सारा काम डैश कर लेती है। तो वो अपना काम कैसे कर लेती है? फटाफट। आज रहमान ने डैश सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। तो सफ़ेद कुर्ता पजामा कैसे? चकाचक, बिल्कुल सफ़ेद, धुला हुआ, प्रेस किया हुआ अच्छे से, या फिर ये बोल सकते हैं बिल्कुल नया। उस भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू खा लिए। सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। तो ऊपर वाले शब्दों में से देखकर ही आपको ये यहाँ पर भरने थे। तो ये जो है हमारे प्रश्न उत्तर भी हो गए और बाकी की जो गतिविधि इसके अंदर थी वो भी हमारी पूरी हो गई है। तो हमारा गुरु और चेला पाठ जो है पूरा हो गया है।